कहते कि ये नचनिया है और अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रही है और इसको शर्म नहीं आ रही। करोड़ों की जो ये ड्रेस है वो ये नकली है कि पहले कभी खाना होता तो रोटी चावल तो सब्जी नहीं सब्जी होती तो ये लोग की गरीबों की उर्फी जावेद हैं आप? एक बात हाँ तो सही। साथियों नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में, और शाहजहांपुर जिले में एक वीडियो काफी दिनों से वायरल चल रहा है। हमारे साथ जो एक गुड़िया दिख रही हैं, इनको कहा जाता है गरीबों की उर्फी जावेद, और समझ लीजिए अभी भी उसी ड्रेस में है। ऐसे तमाम ड्रेस में इनको आप लोग देख रहे होंगे। तो हमारे साथ आज गुड़िया है और गुड़िया की कहानी जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। बताया जाता है कि 6 बहनें हैं इनको, 6 बहनों में ये गुड़िया है, और गुड़िया सभी पूरे परिवार का भार अब संभाल लिया इन्होंने। क्या कुछ है और कैसे ये लोग वायरल हुए, इनकी कहानी हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो बहुत बहुत स्वागत है गुड़िया। नमस्कार, मेरा नाम है गुड़िया। कैसे ये अभी जो ये पहनी आप करोड़ों की जो ये ड्रेस है वो ये नकली है कि ओरिजिनल, ही बताइए। नहीं ये नकली है, ओरिजिनल कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊंगी। अच्छा। ये तो सब नकली है, मनोरंजन है। मनोरंजन है। हाँ। लोग तो कहते हैं कि आप तो करोड़पति हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं आप यूट्यूब सोशल मीडिया से। नहीं ये देखो, ये तो नकली सब हैं और ऐसा कुछ नहीं है। करोड़पति भी नहीं है। हाँ। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि बड़ी गरीबी से अब जो है इस स्थिति में आप पहुंची हैं कि अच्छे से कमा खा ले रही हैं। बताइए परिवार में कितनी बहनें, कितनी भाई, और माता पिता आपके क्या करते हैं? मैं 6 बहन हूँ, एक भाई है, और पिताजी हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, और वो भी कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। पहली बात अभी तो चल ही नहीं रहा है। और मम्मी है और छोटा भाई है। अच्छा, तो कैसे घर परिवार का खर्च चलता था इससे पहले, जब आप ये सारा चीज नहीं करती थी? पहले कभी खाना होता तो रोटी चावल तो सब्जी नहीं सब्जी होती तो चावल नहीं है, और पहनने ओढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जैसे कि हमारा कोई सपना ही नहीं रहा था उस वक्त कि मैं कोई चीज़ ले लूँ या कोई चीज़ खा लूँ अच्छी खासी, या कुछ पहन ओढ़ लूँ। उसमें कोई कुछ नहीं था क्योंकि पैसा ही नहीं था जिससे हम कोई चीज़ ले लेते या कोई चीज़ खा लेते। घर का कुछ अच्छा खासा चलता नहीं हो पा रहा था क्योंकि जितना कमाते थे वो शाम को आते थे, खाना पीना में ही निकल जाता था, पहनने ओढ़ने की क्या बात थी। तो उसमें हम लोगों को मन मारना पड़ता था कि जैसे कि कोई बात नहीं, जाने दो, घर का खर्चा चलता वही बहुत है। पढ़ाई लिखाई कितना तक की है? पढ़ाई लिखाई 8वीं क्लास तक की है, बाकी नहीं कर पाए हैं। आप लोग घर की स्थिति देख सकते हो, इसीलिए हमारे माँ बाप ने नहीं पढ़ा पाया। मेरा भी कोई सपना था कि हम भी पढ़ें और आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ हमारी भी नौकरी लगेगी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सपने जो थे पूरे मिट्टी में मिल गए। देख लीजिए, 6 बहनें, माता पिता, भाई, सब लोग जो है, इतना बड़ा परिवार, लेकिन इतनी गरीबी थी कि ये पढ़ाई अपनी अधूरी छोड़ दी। आप ही नहीं पढ़ी कि आपकी बहनें भी नहीं पढ़ी? नहीं, मैं तो पढ़ना चाहती थी और बहन भी पढ़ना चाहती थी, पर पढ़ा कैसे पाते जबकि घर में खाना पीना नहीं जुड़ा रहा था उस समय। तो पढ़ाने की तो बात छोड़ो, अब है, अब जैसे हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे तो फिर से वही स्थिति में आ जाएंगे, फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ना आप पढ़ पा रही हूँ मैं, ना तो कुछ। अब तो आप जो है वायरल हैं, आप ऐसे कपड़े बनाती हैं और पहनती हैं और वायरल हैं। कैसे ये मन में आया कि ये सारा कुछ करने से हम वायरल हो जाएंगे? पहले हम साड़ी में वीडियो बनाया करते थे और सूट में बनाया करते थे। 2-2.5 साल मैंने साड़ी सूट में बनाई, कोई सफलता नहीं मिली, और सभी लोग साथ में मेरे बना रहे थे, हम लोगों को कोई सफलता कहीं से भी नहीं मिला। फिर उसके बाद में भैया बोले कि गुड़िया, बहुत लोगों की वीडियो देखी थी अदनारी की, तो उसमें अदनारी की वीडियो देखी, उसमें जैसे एक तरफ नारी बने हुए थे, एक तरफ पुरुष बने हुए थे। तो उसी तरीके से भैया बोले कि तुम भी बनकर देखो, शायद चल जाए हम लोगों की वीडियो। लोगों की करोड़ों पर वीडियो गई थी, तो इन्होंने बोला कि बनाओ शायद चल जाए। फिर उसके बाद में मैंने भी बनाई। भैया बोले कि बना लोगी या नहीं बना पाओगी? मैंने कि हाँ बना लेंगे। फिर हमने पूरा दिन लगा उसमें, रेडी होने में पहन नहीं पा रहे थे, एक तरफ साड़ी एक तरफ वो, पहनना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद में मैंने बनाई। बनाने के बाद मैंने जो वीडियो बनाई तो वो शाम को डाली हम लोगों ने, सुबह देखी तो 1-2 लाख पर चली गई थी हम लोगों की वीडियो। तो उससे हम लोगों को कुछ खुशी मिली कि हाँ हम लोगों की वीडियो चली हैं और अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद में भैया बोले
कि भांग होगी जो नहीं भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है, तो कहीं उसकी बनाओ ड्रेस। तो हमको तो बनाना नहीं आता था, पहले भैया को भी नहीं बनाना आता था, किसी को नहीं आता था। तो उसके बाद में वो कटवाई और उसको ऐसे ही बांध दिया। ऐसे ही बांधने के बाद उसको पहले बनाना नहीं आता था, ऐसे बांध दिया, उसको बनाया। करोड़ों पे वीडियो गई हम लोगों की, और वो अभी भी बहुत तेजी से चल रही हैं, अभी भी बहुत तेजी से चल रही हैं। तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ कुछ चल रही है वीडियो, हम लोगों की जान पहचान बन रही है। तो उसके बाद में फिर ऐसे ही हम लोग बनाते रहे। फिर उसके बाद में बोरा की बनाई। पहले बोरा कहीं पर नाम भी नहीं था, और इस समय मॉल में भी बिक रहा है बोरे की ड्रेस, मॉल में भी बिक रही है बोरे की ड्रेस। हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने बनाई और मॉल में बिक रही है, अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा गुड़िया, अब आपको जो है कहते हैं लोग कि गरीबों की उर्फी जावेद हैं आप। हाँ तो सही कह रहे हैं बोलो, क्योंकि हम गरीब हैं तो गरीब बोल रहे हैं, उनको हक है बोलने का। एक उर्फी जावेद है जो बॉलीवुड में अतरंगी कपड़े पहन के दिखाती हैं, और एक आप गुड़िया हैं जो इस तरीके का जो है आलू बैगन भंटे और तमाम चीजें सब्जियों के पत्तों के कपड़े बनाकर पहन के लोगों को दिखा दे रही हैं। हाँ तो वो देखो अपना वो ड्रेस बनाते हैं, कपड़े का लॉन्च करती हैं। छोटे भी पहन लेती हैं, बड़े भी पहन लेती हैं, कभी कभार तो इतना बड़ा पहन लेती हैं कोई 20 लोग लगेंगे तो संभालेंगे इसकी ड्रेस को, और कभी कभी छोटा पहन लेंगे कि उसमें पूरा शरीर दिखता है। तो कभी देखी थी उनको ये सब पहनने से कि जब लोग कहने लगे कि उर्फी जावेद तब जानी उनके बारे में? नहीं जानते तो पहले से थे। अच्छा। पर उनकी कोई मैंने नकल नहीं की, ना उनकी तरह मैंने कोई ड्रेस बनाई। आप लोग देख लेना जाकर हम लोगों के यूट्यूब तो चैनल। उनके ड्रेस तो बहुत महंगे होते हैं, कई लाखों में वो ड्रेस बनवाती हैं। आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए आप जो है आलू गोभी बैगन के तमाम जो है ड्रेस बना के पहन रही हैं। हाँ हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो कपड़े बनवाती हैं, दूसरों लोगों से बनवाती हैं, पैसे देकर बनवाती हैं। और यहाँ क्या हम लोग अपने आप खुद बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं हम सभी लोग मिलकर। तो हम लोगों को वो अपने आप बनाना पड़ता है। वो तो अपने किसी लोगों से बनवाती है, पैसे देकर बनवाती हैं, तो उनकी बात ही अलग है। अच्छा, जब आप ये सब करना शुरू की थी तो लोग, अगल बगल के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार लोग मना किए थे कि नहीं? तुम बोले थे कि नहीं? बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। हाँ बहुत लोग बोल रहे थे कि ये नचनिया है और अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रही है, और इसको शर्म नहीं आ रही है। भाई बहन सब हैं, देखती हैं, बोलती हैं कि देखो गलत असर पड़ रहा है दूसरी लड़कियों पर, और नाच नाच कर पैसा कमाना चाहती है। ये कोई अच्छा काम है? इससे बढ़िया कोई अच्छा काम करो। जब अच्छा काम कहाँ से करेंगे? ना पढ़े ना लिखे, कुछ भी नहीं है, और घर में कुछ ऐसा था ही नहीं कि कहीं पर हमारा काम लगवा दें और घर की स्थिति हमारी समझ जाए। तो ऐसे लोग बोलने लगे। और बात करें कि रिश्तेदार या गाँव वालों की, तो बीमारी या कुछ खाने को कमी पड़े तो देने नहीं आएंगे कोई लोग। अभी हमको शौक और ऐसे जिएंगे तो सब लोग पूछेंगे कि गुड़िया क्या कोई कमी तो नहीं है, गुड़िया कोई बात तो नहीं है, नहीं पूछेंगे। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो सब लोग, कोई नहीं पूछने आएगा ना देखने आएगा, तो अपने ही दिखते हैं और अपने लोग दिखते हैं। जैसे हम पिछली बार बीमार पड़े थे तो 1 महीने से ज़्यादा ही पड़े थे, हमारी वीडियो नहीं अपलोड हुई थी चैनल पर, हमारी वीडियो नहीं अपलोड हुई थी। तो उस समय भैया ने मुझे सहारा दिया। यही हमको दिन ना देखा ना रात देखी। रात को कोई परेशानी होती थी तो रात को लेकर भागते थे कुटार और दवाई लेकर आते थे। सुबह देखते तो सुबह जब देखते तब हमको दवाई लेने जाते। कोई नहीं दिखा उस समय हमको, ना किसी को पता भी नहीं चला, रिश्तेदार या गाँव वालों को भी नहीं पता चला कि गुड़िया इस समय बीमार है। कौन उसका साथ दे रहा है, कौन उसकी दवाई लेकर आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई को नहीं फर्क पड़ा उस समय। और अच्छा खासा अब हम लोग कुछ कर रहे हैं तो सबको जलन हो रही है। अब कितना कमा लेती हैं? अब परिवार अच्छे से चल जाता है? अब सब कुछ जो चाहती हैं वो मिल जाता है? हाँ मेरा अच्छा खासा परिवार चल रहा है, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, और हंसी खुशी से हम सभी लोग रह रहे हैं। अब तो लाखों कमा रही हैं गुड़िया। हाँ ऐसा कुछ समझ लो, सभी जगह से मिलाकर कमा लेते। अभी आपने कहा कि अब अच्छा काम कहाँ से करिए, अब तो अच्छा ही काम कर रही हैं, कौन सा बुरा कर रही हैं? कम संसाधनों में, सोच लीजिए कि कम संसाधनों में गुड़िया गरीब थी, इनके पास कुछ नहीं था कि ये कुछ चीजें खरीद कर जो है कोई अच्छा कंसेप्ट बनाया, लेकिन इन्होंने एक ऐसा यूनिक, मतलब उस गरीबी में भी इन्होंने एक यूनिक कंसेप्ट ढूंढा, और आज जो है इनको करोड़ों लोग देखते हैं। हाँ, और लगता है लोगों को कि ये बुरा कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सब अपने जान में अच्छा ही करते हैं कि किसी पर कोई गलत फर्क ना पड़े। अच्छा, ये आइडिया किसका था? आपका था कि भाई का था? भैया का था, हमारा नहीं था। भैया का था।